गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? और आज जो है मैं व्रत रही हूँ। आज सोमवार है तो आज मेरा फास्ट है और मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी यहाँ है नहीं। तो अब मैं नहा ली हूँ, बाल बाल धो के आ गई हूँ। घर की पूजा मैंने कर ली है और आपको अपने लड्डू गोपाल दिखाती हूँ। मैंने आपको जन्माष्टमी में बोला था कि मैं लड्डू गोपाल मंगाने वाली हूँ, तो मैंने मंगा लिए हैं, मतलब आ चुके हैं। मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं जो मैंने मंगाए थे। और घर की पूजा हो चुकी है और मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर पूजा कराती हूँ। आने के बाद आपसे मिलती हूँ, बट मैं आपको उससे पहले आपको दिखाती हूँ पूजा की थाली मैंने कैसे पानी बना लिया है। और ये मेरी पूजा की थाली है, तो आप इसमें देख सकते हो। एक्चुअली क्या है ना कि फूल तो यहाँ है नहीं, ठीक है। आपको पता था गांव में जब मैं रहती थी तो वहाँ तो घर पे पेड़ बहुत थे, घर पे बहुत सारे फूल थे। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फूल वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो उस वजह से फूल मैं ले जा नहीं सकती। और बेलपत्र भी यहाँ पे है नहीं, शहर में कहाँ बेलपत्र ढूंढेंगे। तो फिर मैं अब पूजा कराती हूँ, पूजा करके आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। तो गाइज मैं वापस आ गई हूँ, मंदिर पे पूजा कर आई हूँ। मैं अभी करके आई हूँ मंदिर से पूजा। और मंदिर पे मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी क्योंकि कोई साथ नहीं था, मैं अकेले गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। सोच रही हूँ हाँ पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। क्योंकि जब तक महादेव जी को स्नान नहीं करा देते, महादेव जी की पूजा नहीं करते हैं, तो उसमें पानी जब तक नहीं पीते हैं। अगर आप रहते हो या आपकी फैमिली में कोई रहता है तो उनसे पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ महादेव जी की पूजा कराई हूँ और मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। मैं पानी पी लेती हूँ, पानी पी के आपसे मिलती हूँ। पूजा तो हो चुकी है, पानी भी पी लिया है और पानी पी लिया है मैंने। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैं नहा के चली गई थी पर मैंने कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े गला दिए थे। और मैं कपड़े धो लेती हूँ। अब मैं कपड़े धो के आ गई हूँ, धो के सुखाई आई हूँ ऊपर। थक गई यार पता नहीं ऐसा होता है कि जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ ना, उस दिन ऐसा हो जाती है, मतलब बैटरी लो सी कुछ, मतलब डाउन डाउन सा ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। और अब भूख लग रही है, पानी तो मैंने पी लिया था, अब मैं सेब खा लेती हूँ। सेब नहीं, केला, सॉरी। तो मैं केला रखे हैं, केला मंगा लिए थे मैंने मार्केट से, तो मैं केला खा लेती हूँ। चाचा का लड़का है, ठीक है, मैंने उससे केला मंगाए थे और ऐसे लेके आया क्योंकि मैं बाजार नहीं गई। मैं कि इतनी देर में बाजार जाऊँगी, इतनी देर में घर का काम कर लूँगी, इसी से मंगा लेती हूँ। और ऐसी केला लेके आया, कच्ची केला, देखिए पागल, कच्ची केला ले आया है। तो मैं 2 केला खाऊंगी। हाँ। विष्णु ये बता, सोते कैसे? मुझे सोना नहीं आता, सोना बता ना। मुझे नींद नहीं आ रही, कैसे सोऊं? ऐसे भी नहीं आती, अब क्या करूं? ऐसे नींद नहीं आ रही मुझे, अब क्या करूं मैं, ये बता। ऐसे दोबारा बता, कैसे सोऊं? देख रहे हो, इनको बताओ ये कैसे सोए, नींद नहीं आती इनको ऐसे करके। तो गाइज मैं यहाँ पे सो ली हूँ। फ़ोन देखा, फ़ोन देखने के बाद फिर मामा की कॉल आ गई थी, उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद अब उनका कॉल कटा है, तो थोड़ी देर बात हुई थी। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ बाल वाल बना लेती हूँ। मैंने बाल वगैरह नहीं बनाए हैं। बाल वगैरह बनाने के बाद सोच रही हूँ चाय बना लूँ, चाय बना लूँ तो मैं चाय बनाऊँगी और पहले बाल बनाऊँगी, उसके बाद चाय बना के पीते हैं। मैं आगरा में शिफ्ट हो गई हूँ और जो मेरा गांव था वो आगरा के ही पास है। आगरा के ही पास गांव था, वहाँ मैं रहती थी। अब मैं काम के लिए अपना यहाँ आगरा शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरे को काम भी देखना है, काम करना है, तो उस वजह से मैं आगरा शिफ्ट हुई हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी और मैं रहते, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं और बाकी की जो फैमिली है वो गाँव में ही रहती है। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय ली थी और मिस्टू को भी चाय पीनी है तो इसके लिए भी चाय कर दी है कप में। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूंगी, अभी गर्म है, इसके लिए ठंडी कर लूँगी, ठंडी करके तब दूंगी। और तो लड़कियों के लिए ये था, जो अकेली रहती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। और भाई मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं गाँव में पली बड़ी हूँ। मैं मतलब गाँव में ही पली बड़ी हूँ। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं बाहर निकली हूँ और मेरी जो स्टडी वगैरह है वो भी मेरी गाँव से हुई है। मैं कभी बाहर नहीं आई हूँ। जैसे आगरा में आती थी तो आप लोगों को भी पता है, मैं पार्लर का सामान वगैरह लेने आती थी, तो वो मम्मी के साथ आई हूँ, अकेली कभी नहीं आई हूँ। अकेली कभी मैं कहीं नहीं गई हूँ, रहना तो बहुत दूर की बात है। तो वो मेरे लिए एक, मतलब क्या बोल सकती हूँ कि मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, लड़कियों के लिए
कभी ना किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम किसी के साथ जाएं, किसी पर डिपेंड हों, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कि समय कब पलटा ले सकता है, कब क्या बदल सकता है। लड़कियों को अकेला निकलना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, ना उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है ना कुछ, सारा कुछ वो खुद ही कर रही होती हैं, कहीं जाना कहीं आना, जॉब भी कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं लड़कियां अकेली। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की लड़कियां और बहुत एक्टिव भी हैं। क्योंकि मम्मी पापा तो यार मुझे बहुत पहले से सिखाते थे अकेले जा, अकेले कर, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। पर वो कहते हैं ना, जब हमें ठोकर नहीं लगते, हम गिरते नहीं हैं जब तक वो चीज़ें नहीं समझते। जो सामने वाला समझा रहा होता है वो नहीं समझ पाते। जब हमें चोट लगती है, जब हमें समझ में आती है कि हाँ भाई इस रास्ते पर चोट लगेगी, तो वही चीज़ है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किधर पर लड़ जाए। तो सीखना चाहिए लड़कियों को। और एक चीज़ और बोलूँगी, अगर कोई लड़की अकेली रहती है ना, तो रियल में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है और बहुत पावरफुल हो जाती है। और जो चीज़ों से डर लगता है उसको, तो वो चीज़ें उसको फेस करनी होती हैं। तो उसका जो चीज़ें डरती हैं ना, उस चीज़ को आप फेस करते हो तो वो डर ख़त्म भी होता है। तब ये नहीं है कि लड़की अकेली कभी रह नहीं पाएगी, लड़की कहीं जा नहीं सकती है, लड़की ये नहीं कर सकती है। मतलब गांव में क्या होता है ना, लड़कियों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है, ये लड़की ये नहीं कर सकती है, लड़की वो नहीं कर सकती है, लड़की यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, अकेले कुछ नहीं कर सकती। भाई साहब मैं शहर में आ गई हूँ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि सीरियसली लड़कियां सब कुछ कर रही हैं। और लड़कियां अकेले जाती हैं, अकेले आती हैं, जॉब भी कर रही हैं, लड़की अकेले भी ट्रेवल कर रही हैं। लड़कियां मतलब ऐसा कुछ नहीं है लड़कियां नहीं कर रही हैं। यहाँ के पता चला यार, वैसे मतलब अफवाह फैला रखी थी कि लड़कियां अकेली नहीं जा सकती। अरे कुछ नहीं है, लड़कियां जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक हुआ है कि लड़कियां ये वो डरा के रखते हैं गाँव में लड़कियों को, क्या अकेले कर नहीं सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। कुछ तो फैमिली होती हैं जो लड़कियों को बढ़ने नहीं देती, बढ़ना भी चाहे तो उनको ऐसे डरा के रखते हैं ना। नहीं, मैं इतना सीख गई हूँ तो वो भी सीख जाऊँगी, अकेले आना, अकेले जाना। आगरा के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आगरा में बस पार्लर का सामान लेने आती थी, तो उन्हीं मार्केट के बारे में मुझे नॉलेज है, और कहीं भी मुझे नॉलेज नहीं है आगरा के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी और आगरा घूमूँ, आगरा निकलूँ, अकेली निकलूँ। और मैं कोशिश करूँगी ब्लॉगिंग भी करूँ। अगर जो मैं जैसे फर्स्ट बार निकल रही हूँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसे डर के जा रही हूँ, क्या जो भी होगा वो मैं सोची हूँ ब्लॉगिंग भी करूँगी और अपना घूमूँगी फिरूँगी यहाँ पे। तो निकलने की कोशिश करेंगे और ब्लॉगिंग भी करेंगे। जो मेरा ट्रैवल करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी आगरा का ही। मैं बाहर कभी नहीं निकली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ पहले आगरा में ही निकलना सीखूँ, क्योंकि यहाँ पे निकलना सीखूँगी तो मैं बाहर भी निकल पाऊँगी। और तो मैं यहाँ पे निकलना सीखूँगी, धीरे धीरे घूमूँगी फिरूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत बक बक कर दिया, बहुत बात कर लिया आप लोगों से। मेरा मन था आप लोगों से बात करने का, तो इसलिए तो आप मुझे सपोर्ट करो कि मैं आगे, और मुझे प्लीज़ हिम्मत देना और कमेंट्स करना कि थोड़ा मुझे मतलब मोटिवेट हूँ मैं, ऐसे मैसेज करना। और ऐसे देखो ये मिस्टू की चाय है, देखना कितनी जल्दी पीती है। गरम है ना? नहीं है? नो। देख लो भाई सिटी के बच्चे कितने एक्टिव होते हैं। नो। पी लो पी लो पी लो। गुप। हो गई खत्म? दिखाना। अरे वाह, सारी खत्म कर दी। कैसी है? कैसी है? ये ऐसे कर रही है ऐसी। कैसी है मिस्टू? ऐसी चाय? अरे वाह, थैंक यू। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ और इसको देखो। काम नहीं करूँ? ये बोल रही है काम नहीं। क्यों काम क्यों नहीं करूँ? काम क्यों नहीं? ये मुझे वीडियो एडिट नहीं करने दे रही है बिल्कुल भी। क्यों काम नहीं करना है मुझे ये बता दे। हाँ तो काम क्यों नहीं? और यहाँ पे मैंने चटनी बना दी आलू की, और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, क्योंकि मैं अकेली हूँ इसलिए थोड़ा सा आटा लगाया है। तवा रख दिया है, यहाँ पराठे बनाऊंगी। और मैंने आलू बॉयल किए थे, 6 आलू रखे थे, तो उसमें से 2 आलू मैंने निकाल दिए। कल सैंडविच बना लूँगी इसलिए 2 आलू रख दिए हैं। तो गैस खाना बन चुका है और पसीने हालत ख़राब हो गई, और मैं हाथ मुँह धो के आ गई हूँ। मेरा खाना बन गया है। मैं पहले ठाकुर जी को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। और यहाँ लड्डू गोपाल का खाना तैयार है। मैं उनके लिए पानी ले आई हूँ। दही आलू हैं और ये पराठे हैं। मैं
यहाँ पे मैंने कान्हा जी को खाना खिला दिया, मेरे लड्डू गोपाल ने खाना खा लिया है। अब मैं खाना खा लेती हूँ। तू खाएगी? नो? क्यों? गाइस मैं यहाँ फ्री हो गई हूँ, खाना पीना खा के सब करके फ्री हो गई हूँ, काम से भी फ्री हो गई हूँ, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और गैस वगैरह भी साफ़ कर दिए, तो मैं करके फ्री हो गई हूँ और आपको दिखाती हूँ बर्तन। ये गाइस बर्तन सिर्फ मैंने खाना बनाया है और चाय बनाई है, उसी के आप बर्तन देख सकते हो। बताना ये मेरे साथ हो रहा है कि हर लड़की के साथ होता है, जब मैं खाना बनाती हूँ तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि उसका पूछो मत। तो इतने सारे बर्तन साफ़ कर दिए। अगर थोड़ा सा बनाऊँ खाना या ज़्यादा बनाऊँ, बर्तन इतने होते हैं, वैसे पता नहीं क्यों ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत। मैं यहाँ पे अब कान्हा जी को सुलाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल को। इनका सोने का टाइम हो गया है तो इनको सुलाने से पहले मैं इनके कपड़े चेंज करूँगी, इनको नाइट ड्रेस पहनाऊँगी। ये इनकी नाइट ड्रेस है और यहाँ पे मैंने अपनी कान्हा जी को नाइट ड्रेस पहना दी है, ये इन्होंने नाइट ड्रेस पहन ली है। अब इनको हम सुलाएँगे इसमें। ये इनका बिस्तर है, तकिया है। अब मैं बताती हूँ इसमें टोकरी में क्यों सुलाती हूँ, क्योंकि इनके मेरे पास ना इनका बेड या खाट नहीं है, वो मेरे पास अभी नहीं है, मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाऊँगी जब लेके आऊँगी। तो अब मैं इनको सुला देती हूँ। यहाँ पे मैंने कान्हा जी को सुला दिया है। अब ये मतलब लिटाया है, सोए नहीं है। इतनी आसानी तो थोड़ी ना सोते हैं ये। देखो ये कैसे सोते, बड़ी आसानी से नहीं सोते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें सुलाने के लिए। और यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल को सुला लेती हूँ। मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी को सुला दिया है और मेरे लड्डू गोपाल सो चुके हैं। अब मैं इनको ढक देती हूँ, इन्हें सुला देती हूँ, जैसे इनके मच्छर ना खाए। वैसे तो ऑल आउट है, मैं ऑल आउट लगा देती हूँ, बट फिर भी तो इनको मच्छर ना खाएं इसलिए उड़ा देती हूँ। मेरे पास अभी कुछ है नहीं इनके लिए, जो मैंने ये इंतज़ाम घर पे किया है। इनका बिस्तर वगैरह है वो मैं अभी लेके आऊँगी और मैंने ये थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है इधर से, जिससे वो सांस वगैरह ले सकें। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल सो चुके हैं, उनको सुला दिया है, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट्स करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपसे, बाय। ज़्यादा हो गया।